सर, पब्लिकली आपको एक इंटेलेक्चुअल लीडर के तौर पर भी जाना जाता है और हम बहुत बार देखते हैं कि आप जो बात बोलते हैं, जैसे आपने न्याय की स्कीम के बारे में कहा था, उसको फिर राहुल गांधी जी ने कॉपी करके अपने पॉलिसी एजेंडे में भी लिए थे। जैसे पीयूष गोयल जी ने भी, आपने सबसे पहले 20 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, उसके ऊपर बाद में पीयूष गोयल जी बोले। अभी लेटेस्ट में आपने जो ये बोला है बीजेपी को बुद्धू जनता पार्टी, अब केजरीवाल जी ने ही सेम वर्ड यूज किया है। तो बहुत सी जगहों पे आपको कॉपी किया जाता है। तो ये सारी घटनाओं की तरफ आप कितना प्रभाव जानते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में अपना? नहीं, ये तो मैं कहता हूँ कि नीतियों की राजनीतियों का असर है। देखिए, ये सबसे जो बेसिक डिफरेंस है, दो तरह की राजनीति है हमारे देश में। एक है पॉपुलर राजनीति, जो पॉपुलर राजनीति कोई भी मुद्दे के ऊपर कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, डेमॉन्स्ट्रेशन कर लिया, कोई भी स्टेटमेंट दिया। एक राजनीति जो एपीआई ने शुरू की है, वो नीतियों की राजनीति है, जिसको हम पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये कहते हैं। तो अब जैसे आपने कहा कि भाई, जब मैंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की थी या सिटीजन्स वोटर्स राइट्स की बात की थी, उसके बाद में जो है राहुल गांधी जी ने न्याय स्कीम की बात की थी पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा के। उसके बाद में जब देखिए, मैंने परसगांव का जो मेरा 2 महीने पहले का जो स्पीच है छत्तीसगढ़ का, उसमें मैंने सबसे पहली बार डिक्लेयर किया कि एपीआई की सरकार यदि बनती है तो आप क्या $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हो। हम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी 2045 तक बना सकते हैं। 2047 के पहले हम बना सकते हैं, यानी आज़ादी के 100 साल जब हो जाएंगे उसके 2 साल पहले तक हम बना सकते हैं। ये बात मैंने कही थी। 7 करोड़ लोगों को हम मध्यम अमीर बना देंगे, 7 करोड़ परिवारों को हम मध्यम अमीर बनाएंगे, ये बात मैंने कही। उसके बाद में पीयूष गोयल जी ने कहा कि नहीं, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, 30 ट्रिलियन बनेगी, पर उन्होंने डेट नहीं बताया, क्या रेट ऑफ ग्रोथ से, कैसे फैक्टर्स होंगे, क्या मेजर पॉलिसीज होंगी, ये बताने में वो विफल रहे, क्योंकि ये वो उनके पास में विजन नहीं है उन चीज़ों का, उसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर मैंने जो है पिछला मेरा उमरिया का जो स्पीच था मध्य प्रदेश में, उसमें क्योंकि बीजेपी वाले कई पार्टियों के नाम अलग अलग रखते हैं, पार्टियों का ही नाम चेंज करते हैं वो, तो जो है वो मैंने बीजेपी को फुल फॉर्म को कहा, उनके पॉलिसीज़ को देखते हुए कि बुद्धू जनता पार्टी है बीजेपी, यानी बुद्धू जनता पार्टी है। और उसके बाद शायद केजरीवाल जी ने मोदी जी की डिग्री के ऊपर बात की, कम पढ़े लिखे लोगों की ये पार्टी है बीजेपी, ये वो कहने लगे। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये बात वो कहने लगे। तो ये बात जो है, जो बात मैं कहता हूँ, वो फ्यूचरिस्टिक होती है, वो आज और आज के आगे की होने वाली बातें या करने वाली बातें हैं, उसके ऊपर मैं हरदम मैं भाष्य करता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं कैरी हो जाती है पॉलिटिकल सर्कल में। और सबको मालूम है कि भाई नेशनल प्रेसिडेंट है अभी पार्टी के, और सबको मालूम है कि भाई 2024 में चुनाव भी कॉन्टेस्ट करेंगे। हो सकता है कल पार्लियामेंट भी पहुंच जाए अगर जनता ने साथ दिया तो। वैसे भी नया पार्लियामेंट बन के तैयार हो गया है, उसको बनाने में मेरा सबसे बड़ा रोल है, आपको मालूम है, क्योंकि मैं पहला लीडर हूँ। 2017 में जो 10 बिल दिए थे, तो हमारे लोकसभा की एमपीज की संख्या ये 8 से 10 लाख पे एक एमपी होना चाहिए, यानी 1,500 एमपी होने चाहिए लोकसभा में, और 750 एमपी होने चाहिए राज्यसभा में। इस रेशो से वो मैंने कैलकुलेट करके बिल बना के दिए थे। वो उसके बाद ही फिर इस गवर्नमेंट ने 888 एमपीज लोकसभा में एंड 384 इन दी हाउस ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यसभा में जो है वो कर रहे हैं। हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यसभा में 384 वो करने जा रहे हैं। तो ये जो है वो बन के तैयार है। तो हो सकता है कि भाई कल वो जीत के आ जाएंगे 24 में, अगर जनता ने वोट दिया तो ये बातें उनको भी मालूम है। तो आज नहीं कल जो है वो एपीआई राइज होगी और मानकर साहब उधर में आएंगे पार्लियामेंट में, और ये बड़े पॉलिटिकल सर्कल में एक बड़े विद्वान और बड़े जो है वो दूरदृष्टि वाले लीडर हैं। ऐसी काफ़ी बातें लोगों को समझ गई है, इसलिए मेरी कोई बात को वो एक आध बात को पिक करके वो अपने कलर में उसको अपना, उसको क्या कहते हैं ना आप, टाइटल लगा के, स्टिकर लगा के, अपना ब्रांड लगा के बोल देते। खैर कोई बात नहीं है, पर देश आगे जाना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए उससे। बात तो सही है जो वो कह रहे हैं, मेरी बात को ही वो कह रहे हैं अपने अंदाज में। बात तो सही है कि कम पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, और इसमें जब तक नीतिवान लोग नहीं होंगे, जब तक दूरदृष्टि वाले लोग नहीं होंगे, और जब तक मानवतावादी लोग नहीं होंगे, तब तक लोगों का और देश का भला नहीं हो सकता। ये बात सही है।